नमस्ते। तो आज हम माघ मास कथा के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं। नमस्ते। ऊपर से देखें तो ये एक ब्राह्मण और एक प्रेत की कहानी लगती है, लेकिन असल में ये कर्म, मृत्यु के बाद क्या होता है और भक्ति की शक्ति जैसे बहुत बड़े सवालों को छूती है। बिल्कुल, और ये गुत्थी बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये कहानी हमें एक साथ दो रास्ते दिखाती है। एक तरफ कर्म का एक कह सकते हैं अकाट्य नियम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। हाँ। और दूसरी तरफ दैवीय कृपा की एक उम्मीद भी है। तो ये कहानी इन दोनों के बीच के रिश्ते को बहुत ही नाटकीय ढंग से सामने रखती है। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। कहानी शुरू होती है केरल देश के एक ब्राह्मण वासु से। बिल्कुल। वो वेदों का ज्ञाता था, विद्वान था। बिल्कुल, वेद पारंगत। हाँ, लेकिन उसके अपने ही भाई बंधुओं ने उसकी जमीन हड़प ली। बेचारा दुखी होकर परदेश चला गया और वहीं किसी बीमारी से उसकी मौत हो गई। लेकिन कहानी का असली मोड़ तो अब आता है। उसकी मृत्यु एक ऐसी जगह हुई जहां उसका कोई अपना नहीं था। कोई भी नहीं। तो मतलब उसकी दाह क्रिया, कोई अंतिम संस्कार, कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं, विधि विधान से तो बिल्कुल नहीं। और कथा के अनुसार इसी वजह से उसे मुक्ति नहीं मिली और वो प्रेत बन गया। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब किसी की गलती नहीं थी, वो अकेला था, फिर भी उसे इतनी बड़ी सजा मिली। ये तो बहुत कठोर न्याय हुआ। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर हमें उस समय की सोच को समझना होगा। देखिए, हिंदू परंपरा में अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि कहते हैं। हाँ, 16 संस्कारों में से आखिरी। बिल्कुल, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसका मकसद सिर्फ शरीर को ठिकाने लगाना नहीं है। ये एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो आत्मा को मोह से मुक्त करके अगले लोक की यात्रा के लिए तैयार करती है। अच्छा। तो जब ये विधि विधान से नहीं होती तो ये माना जाता है कि आत्मा पृथ्वी और परलोक के बीच में अटक जाती है, फंस जाती है, जिसे प्रेत योनि कहा गया है। हाँ, ये कठोर जरूर लगता है, लेकिन ये अंतिम संस्कार के सामाजिक और आध्यात्मिक महत्व को स्थापित करने का एक तरीका था। समझ गए। मतलब ये सिर्फ एक रीति रिवाज नहीं, बल्कि आत्मा के लिए एक तरह का पासपोर्ट है अगली दुनिया के लिए। बिल्कुल सही शब्द। और बिना पासपोर्ट के वो बेचारा भटकता रहा। कथा बताती है कि वो एक सुनसान जंगल में कई सालों तक भटका। उसे भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी सब महसूस होता था, पर वो कुछ खा पी नहीं सकता था। ये कल्पना ही कितनी भयानक है। एक अंतहीन तड़प। बिल्कुल, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक नरक है। और इसी तड़प के बीच कहानी हमें उन कर्मों की एक लंबी लिस्ट देती है जिनकी वजह से कोई भी इंसान प्रेत बन सकता है। हाँ, और वो लिस्ट तो कमाल की है। उसमें लिखा है दान न देना, भगवान की पूजा ना करना, दूसरों का धन हड़पना, माता पिता या पत्नी को छोड़ देना, यहाँ तक कि वेदों की निंदा करना और जीवों को सताना भी शामिल है। कुछ चीजें तो समझ आती हैं, जैसे चोरी या हिंसा, लेकिन कुछ बड़ी दिलचस्प हैं, जैसे प्यासे को पानी ना पिलाना या पेड़ ना लगाना। सही पकड़ा आपने। आज के समय में देखे तो ये कितना इको फ्रेंडली विचार है। बिल्कुल, ये लिस्ट सिर्फ धार्मिक पापों की सूची नहीं है। ये उस समय के समाज का एक, आप कह सकती हैं, नैतिक और सामाजिक संविधान है। अच्छा। आप देखिए, इसमें जो कर्म गिनाए गए हैं वो समाज की नींव को कमजोर करते हैं। माता पिता का त्याग परिवार व्यवस्था को तोड़ता है। सही बात है। दूसरों का धन हड़पना आर्थिक व्यवस्था को बिगाड़ता है। पेड़ ना लगाना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो धर्म के माध्यम से एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाने की कोशिश की गई थी जहां लोग एक दूसरे के प्रति और प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझें। मतलब ये एक तरह का सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, जिसे न मानने पर आपको सामाजिक बहिष्कार नहीं, बल्कि आध्यात्मिक बहिष्कार यानी प्रेत योनि मिलती थी। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो कई सालों तक भटकने के बाद उस प्रेत बने ब्राह्मण की मुलाकात एक पथिक से होती है। हाँ, और ये पथिक उस प्रेत का बिल्कुल उल्टा है। वो अपनी 2 गागरियों में त्रिवेणी का पवित्र जल लिए जा रहा है और भगवान के भजन गा रहा है। वो सकारात्मकता और भक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, और प्रेत उसका रास्ता रोक लेता है और उससे पानी मांगता है। और जब पथिक उसकी बुरी हालत का कारण पूछता है तो प्रेत अपने पिछले जन्म की बुरे कर्म गिनाता है और फिर वो एक बहुत ही दिलचस्प तर्क देता है। वो कहता है कि सुख, दुख, जीवन, मृत्यु, लाभ, हानि, इन सब में सिर्फ भाग्य ही कारण होता है। वो अपनी हालत के लिए किस्मत को दोष देने लगता है। ये तो आजकल भी बहुत सुनने को मिलता है। बिल्कुल, लोग अपनी गलतियों के लिए किस्मत को कोसते हैं। हाँ, और यही इस संवाद का सबसे अहम हिस्सा है।
प्रेत यहाँ भाग्य या किस्मत को एक बाहरी शक्ति के रूप में देख रहा है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं। हाँ। वो उदाहरण देता है कि कैसे कुरूप, मूर्ख और गुणहीन लोग भी सिर्फ भाग्य के बल पर राज करते हैं। लेकिन अगर हम इसे कर्म के सिद्धांत की गहराई से देखें तो यहाँ भाग्य असल में संचित कर्म है। संचित कर्म यानी पिछले जन्मों में किए गए कर्मों का जमा हुआ फल। अच्छा, तो ये भाग्य कोई रैंडम लॉटरी नहीं है, ये हमारे ही पुराने कर्मों का नतीजा है जो आज सामने आ रहा है। ये तो एक तरह की कॉस्मिक अकाउंटिंग हुई। क्या खूब कहा। बिल्कुल यही बात है। मतलब प्रेत सिर्फ अपने बैंक स्टेटमेंट का नेगेटिव बैलेंस देख रहा है, लेकिन ये भूल गया है कि ये सारे खर्चे उसी ने किए थे। हाँ बिल्कुल, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। वो इफेक्ट यानी परिणाम को देख रहा है, लेकिन कॉज यानी कारण को नजरअंदाज कर रहा है। और पथिक जो भक्त है वो इस बात को समझता है। बिल्कुल, इसीलिए प्रेत खुद कहता है कि आप जैसे धर्मात्मा और भक्त लोगों को हम पिशाचों का कोई डर नहीं होता। दिल में डाल देती है एक तरफ कर्म का इतना कठोर नियम कि आपकी सद्गति ही रुक जाए। हाँ, और दूसरी तरफ प्रेत ये भी मान रहा है कि भक्ति एक कवच की तरह काम करती है। तो क्या ये कहानी सिर्फ डराने के लिए, या इन ग्रंथों में इससे उभरने का कोई रास्ता भी सुझाया गया है? और यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से यानी समाधान की ओर बढ़ते हैं। अगर कर्म एक बीमारी है तो भक्ति उसका इलाज है। हमारे स्रोत में दिए गए स्तोत्र और कवच इसी इलाज का हिस्सा हैं, खासकर श्री नारायण कवच। कवच इसका मतलब ये है एक रक्षा करने वाला आवरण, एक शील्ड। तो ये एक आध्यात्मिक ढाल की तरह हुआ। बिल्कुल, नारायण कवच सिर्फ कुछ श्लोकों का पाठ नहीं है, ये एक बहुत शक्तिशाली ध्यान और विजुअलाइजेशन की तकनीक है। अच्छा। हाँ, इसमें आप भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों और उनके शस्त्रों का आह्वान करते हैं कि वे आपके शरीर के हर अंग और जीवन की हर दिशा की रक्षा करें। ये डर को जड़ से खत्म करने का एक मनोवैज्ञानिक तरीका है। मैंने इसके श्लोकों पर ध्यान दिया, वे बहुत ही विशिष्ट हैं। जैसे मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल जंतुओं से मेरी रक्षा करें, या भगवान नृसिंह किले, जंगल और युद्ध भूमि जैसे मुश्किल स्थानों में मेरी रक्षा करें। ये बहुत प्रैक्टिकल लगता है। ऐसा नहीं कहा गया कि भगवान मेरी रक्षा करो, बल्कि हर खतरे के लिए खास दिव्य शक्ति को नियुक्त किया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा डर भी बहुत विशिष्ट होता है। जब कोई पानी में डूब रहा हो तो उसे आग का डर नहीं होता। सही बात है। जब कोई जंगल में खो जाए तो उसे समंदर की लहरों का डर नहीं होता। ये कवच हमारे विशिष्ट डरों को पहचानता है और उनके लिए विशिष्ट समाधान देता है। अच्छा। ये मन को एक मजबूत सहारा देता है। जब आप हर दिशा और हर तत्व के लिए एक रक्षक की कल्पना करते हैं तो आपका अवचेतन मन खुद को सुरक्षित महसूस करने लगता है। ये विश्वास के जरिए मन को मजबूत बनाने का विज्ञान है। वाह, ये तो विश्वास का मनोविज्ञान है। और स्रोत में इसकी शक्ति को साबित करने के लिए एक कहानी भी है। हाँ। गंधर्वराज चित्ररथ अपने विमान से कहीं जा रहे थे और उनका विमान एक जगह पर अचानक गिर गया। बाद में उन्हें पता चला कि वहां एक ब्राह्मण ने नारायण कवच धारण करके शरीर छोड़ा था, और उस कवच के प्रभाव से कोई भी उस क्षेत्र के ऊपर से नहीं गुजर सकता था। ये तो कवच के लिए एक जबरदस्त मार्केटिंग पिच जैसा लगता है। आप कह सकती हैं, प्राचीन काल में इन कहानियों को फलश्रुति कहा जाता था। फलश्रुति? हाँ, यानी इस पाठ को सुनने या पढ़ने का फल। ये उस समय का सोशल प्रूफ या टेस्टिमोनियल था। आज हम किसी प्रोडक्ट के ऑनलाइन रिव्यू देखते हैं। उस समय ये कहानियां ही विश्वास दिलाती थीं कि ये तरीका सिर्फ सिद्धांत नहीं है, बल्कि ये काम करता है। ये लोगों के विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका था। बिल्कुल। नारायण कवच के अलावा स्रोत में श्री राम स्तुति, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र और तुलसी चालीसा का भी जिक्र है। ये सब भी क्या उसी तरह के आध्यात्मिक कवच है? हाँ, एक तरह से ये सभी भक्ति के अलग अलग रास्ते हैं जो एक ही मंजिल की ओर ले जाते हैं, आध्यात्मिक बल और सुरक्षा। अच्छा। कोई भगवान के राजा रूप जैसे श्री राम से जुड़ता है, कोई उनके प्रेम रूप जैसे श्री राधा कृष्ण से जुड़ता है। तुलसी को माँ का दर्जा देकर प्रकृति से जुड़ने का एक मार्ग दिखाया गया है। ये सब अलग अलग इंसानी स्वभाव और भावनाओं के लिए भक्ति के अलग अलग स्वाद है। लेकिन मकसद एक ही है। मकसद एक ही है, अपने से बड़ी किसी शक्ति से जुड़कर अपने अंदर के डर को जीतना और एक सकारात्मक ऊर्जा का कवच तैयार करना। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटे तो हम एक प्रेत की कहानी से शुरू हुए थे जो कर्म के कठोर नियम में फंसा हुआ था। फिर ये कहानी भाग्य और कर्म की जिम्मेदारी पर एक दार्शनिक बहस में बदल गई और अंत में हमें भक्ति और प्रार्थना के रूप में उस कठोर नियम से बचने का एक समाधान मिला। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया।
ये कथा और स्तोत्र हमें दिखाते हैं कि ब्रह्मांड कर्म के नियम पर चलता है, लेकिन एक ठंडा मशीन जैसा ब्रह्मांड नहीं है। इसमें कृपा की भी जगह है। हाँ, इसमें कृपा और दैवीय हस्तक्षेप की भी जगह है। कर्म आपके जीवन की पटकथा लिख सकता है, लेकिन भक्ति उस पटकथा को बदलने या उसे सहने की शक्ति देने की क्षमता रखती है। तो एक तरफ व्यक्तिगत कर्मों की पूरी जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ दैवी सुरक्षा पाने का रास्ता भी खुला है। ये एक बहुत ही संतुलित नजरिया है। बिल्कुल। और ये चर्चा मुझे लगता है सुनने वालों के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। क्या? कथा में कर्म को अटल बताया गया है, ठीक है, लेकिन कवच और स्तोत्र जैसी प्रार्थनाएं उस अटल दिखने वाले प्रारब्ध में दैवीय हस्तक्षेप की संभावना को भी खोलती हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या भक्ति की शक्ति कर्म के बुरे फल को पूरी तरह मिटा सकती है, या वो सिर्फ हमें उस फल को भोगने की हिम्मत और शक्ति देती है? कर्म के कानून और कृपा के बीच की वो महीन रेखा कहाँ है? हाँ बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।